ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार हमजा ने नवाल के साथ मंगनी तो तोड़ ही दी और शादी से इनकार कर दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगा और इस जिद के ऊपर आ चुका हुआ है कि वो कबीर की भी जिंदगी तबाह करके इस बार फलक को अपनी जिंदगी में लेकर आएगा। उधर फलक रो रही है, चीखो पुकार कर रही है। आखिर अल्लाह की जात भी इस बार फलक के साथ बहुत ज्यादा बुरा करने जा रही है क्योंकि उसने अपनी बहन का घर खराब किया है। हमजा उसकी भी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नवाल परेशान हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या ऐसा करे जिसकी वजह से हमजा मान जाए और वो ये जिद छोड़ दे कि वो शिराजी साहिब की कंपनी को ना संभाले। घर में बैठा अपनी बहन नाजिश के पास रात के वक्त बहुत ज्यादा परेशान होता है। नाजिश कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तुम मंगनी ना तोड़ो, ये सब कुछ करने के बाद हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। हमजा कहता है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होने के बावजूद भी इतनी आसानी के साथ कैसे खत्म हो जाते हैं, जिद और अना की वजह से खत्म होते हैं। हमजा कहता है कि ये बात आप नवाल को समझाए ना कि वो जिद क्यों कर रही है, जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, उसे किस चीज की कमी है। नाजिश कहती है कि अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसे करने दो, तुम्हें क्या जरूरत है इस जिद के ऊपर आकर के वो जॉब नहीं छोड़ रही और उसकी मंगनी ही उससे तोड़ दी जाए। हमजा इस बार जिद के ऊपर आ चुका है। अगर नवाल उसकी बात नहीं मानेगी तो उसकी जिंदगी से इतना दूर चले जाएगा कि उसे आए रोज तकलीफें भी देगा। उधर फलक पहुंच चुकी है नवाल के पास और यहाँ पर जाकर आखिरकार अपनी राम कहानी सुनाना शुरू हो जाती है। कहती है कि हमजा आपके साथ गलत कर रहे हैं नवाल, आप इन अमीरों के लिए ना दूसरों की बात की ना कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर नवाल को भी वजन कर रही है कि वो हमजा से दूर हो जाए ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। हमजा ने जिस तरह से बदतमीजी की है ना फलक, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो तुम हैरान रह जाओ। अपनी माँ के सामने यहाँ पर नवाल कहती है कि फलक ठीक कह रही है, हमजा ने बदतमीजी की है, गलत कर रहा है वो। उधर घर में नाजिश अपनी माँ के पास बैठी हुई के क्या करें, हमजा का इतनी जिद के ऊपर आ चुका है, क्यों मंगनी तोड़ने जा रहा है, इतनी अच्छी लड़की है, मोहब्बत भी करता था हमें उसके घर में बेचकर, आज हमें बदनाम कर रहा है। उसकी माँ कहती है अगर वो अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा ना तो घर का सुकून खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो नाजिश के ऊपर भी टूट पड़ता कहता है कि उसके रवैये से तो मुझे ये लगता है कि मुझसे ज्यादा उसके लिए ऑफिस के लोग हैं। शादी कैंसिल करना कोई छोटी बात नहीं है हमजा, दो खानदानों की ना बदनामी है, तुम ऐसे ना करो। लेकिन हमजा किसी की भी इस बार बात नहीं मानेगा। उधर घर में जब आखिरकार साफ साफ जवाब हो ही जाता है कि हमजा ने मंगनी तोड़ दी है तो यहाँ पर अपनी माँ के गले लगकर नवाल रोना शुरू हो जाती। कहती है कि अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि हमजा के ऊपर मैं यकीन नहीं कर सकती, आपकी जिद में आकर अगर मैंने ये फैसला किया है तो आज देखिए ना हमजा मुझे जलील और रुस्वा कर रहा है। बेटा परेशान मत हो, देख लेना खुदा की जात तुम्हारे साथ बेहतर करेगी। अपनी माँ के गले रख के रोना शुरू हो जाती है। उधर खाना खाने के लिए फलक, नवाल और सुल्ताना बेगम पहुंच ही जाते हैं। लंच कर रहे होते हैं कि यहाँ पर शिराजी साहब भी पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही शिराजी साहब यहाँ पर होते हैं तो शिराजी साहब के साथ मुलाकातें नवाल खड़ी हो जाती है। मेरे बोस थे लेकिन हमजा को ये बोस पसंद ही नहीं है। इस बार फलक को आखिरकार आइडिया मिल ही गया, पहुंच ही जाती है ऑफिस में हमजा के और वहाँ पर जाकर उसे कहती है कि हमजा मैं आपसे मिलना चाहती थी, कुछ बातें आपको बतानी थी। नवाल आप ही ना आपके साथ गलत कर रही हैं, मैंने उन्हें बहुत ज्यादा समझाया है कि जॉब छोड़ दें, क्या हो गया है, सब कुछ है हमजा के पास, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, क्यों जिद कर रही हो। लेकिन उन्होंने ना मेरी एक भी बात नहीं मानी और लंच के ऊपर हम गए हुए थे ना वहाँ पर भी शिराजी साहिब ने हमारे साथ लंच किया था। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों ना उस शख्स के साथ लंच भी कर लिया, हाँ क्या करते, आप ही की जिद थी ना तो माननी तो थी ना। हमजा से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर स्माइल करते हुए उसके पास से यहाँ से गुजर ही जाती है फलक भी। फलक इस बार हमजा को माइल करने की कोई भी कोशिश हाथ से नहीं जाने दे रही। उधर घर में बैग पैक कर ही लिया दुबई जाने के लिए इस बार फलक ने भी और जिद पे आ चुकी हुई है और कबीर को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है कि वो उसके साथ दुबई जाए और जो उसके पास प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो काम करे। बैग देखकर उससे सवालों जवाब करना कबीर भी शुरू हो जाता है और उधर चेक पड़ा हुआ देखकर देखता है कि ये पैसे कहाँ से आए, इतने ज्यादा पैसे किसने दिया है तुम्हें फलक, चेक ये किसने दिया है। और यहाँ पर वो आखिरकार झूठ बोल ही देती है। उधर शिराजी ग्रुप के साथ आलिया भाभी और कबीर की डील पक्की हो ही गई और इस बार उन्होंने फोर्ड में इन्वेस्टमेंट कर ही दी। लेकिन ये बात हमजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं
नहीं होगी। उधर अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे होते हैं। आलिया भाभी भी खुश होती है और शिराजी ग्रुप के बंदे भी सारे के सारे कि उन्होंने अच्छे बंदे के साथ डील की है। ये बात जब हमजा को पता चलती है तो वो पहुंच ही जाता है कबीर के पास और वहाँ पर जाकर कहता है, तुम्हें पता है ना, शिराजी ग्रुप मेरा मुखालिफ ग्रुप है, उसके साथ डील करते हुए तुमने सोचा भी नहीं। यहाँ पर उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये डील और ये दोस्ती बनी रहे ना तो शिराजी साहब के साथ डील कैंसिल कर दो। कबीर कहता है कि हमजा तुम्हें हो क्या गया है, इस तरह की बातें मत करो। हम लोगों ने उसके साथ डील डन कर दी है और स्टाम्प के ऊपर साइन भी कर दिए हैं। हम अपनी बात से इस बार फिर नहीं सकते। इस बार डील हमजा और कबीर की खराब होने ही जा रही है। उधर फलक के ऊपर फूल निछावर किए जा रहे होंगे। यहाँ पर कबीर भी उसे देख रहा होगा क्योंकि अपनी जिद के ऊपर आकर इस बार फलक ने अपनी मनमानी कर ही ली। घर में आकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मैंने कहा था ना मुझे मॉडलिंग पसंद नहीं है, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा। आने वाले वक्त में फलक का बेबी भी इस घर में आ ही जाता है। मिठाइयाँ बांटे जाएंगी और उधर उससे बहुत जल्द उसकी हकीकत सामने आने के बाद उससे बच्ची इल्हाम छीन ली जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में हमजा के साथ मुलाकातें और निकाह भी हो ही जाएगा। लेकिन हमजा जब फलक की हकीकत जानेगा तो उसे बहुत जल्द धक्के मारकर निकाल ही देगा। फलक ने सुल्ताना बेगम की बेटी नवाल का घर तो खराब कर ही दिया और खुद भी जलील और रुस्वा ही होगी। हमजा और फलक का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। जिस तरह से हमजा ने नवाल के साथ और फलक ने कबीर का घर खराब कर दिया। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।